मैं A.K. अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार। आज जो बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इस प्रेस वार्ता का मकसद है 6 अक्टूबर 2022 को भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा विशाल महारैली का आह्वान आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा किया गया है और साथ ही साथ आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर का घेराव के लिए भी आह्वान किया गया है। इस आह्वान को समर्थन के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है और बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी ताकत और शक्ति के साथ में पूरी झंडा डंडा बैनर और पूरी शक्ति को बल फोर्स को लेकर हम इसका समर्थन करते हैं और समर्थन के साथ साथ में हम लोग बृहद पैमाने पर नागपुर महारैली में शामिल होंगे। आज इस वार्ता के माध्यम से ये संदेश देने के लिए ये वार्ता रखी गई है। बहुजन मुक्ति पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर का रिकॉग्नाइज पार्टी है, मान्यता रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज पार्टी है और इसका समर्थन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में नागमणि जी की पार्टी है, शोषित इनकलाब पार्टी, उसका समर्थन है। बिहार में लोक चेतना पार्टी है, उनका समर्थन मिल रहा है और बिहार में और कई ऐसे छोटे छोटे समविचारी दल हैं जिनका समर्थन इस विशाल महारैली को और आरएसएस का हेडक्वार्टर जो घेराव करने की आह्वान है, जिसका समर्थन बहुजन मुक्ति पार्टी ने किया है, उन लोगों का भी मिला है। और अभी जो लार्जेस्ट और बृहद पैमाने की जो पार्टियां बिहार में हैं, उन लोगों से भी हमने अपील किया है, आग्रह किया है और उनके तक मैसेज पहुंचाने की काम किया है। उन तमाम लोगों को भी आह्वान किया गया है कि आप लोग भी इस महारैली और आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव करने के लिए, जो भारत की एकता अखंडता, भारत की संविधान खतरे में है, उसको बचाने के लिए आप लोग पहल करेंगे, ऐसा उनको संदेश दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी पार्टियां हैं, पंजाब की पार्टियां हैं, हरियाणा की पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, कई अलग अलग राज्यों की पार्टी हैं, जिन लोगों ने इस महारैली और आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव का समर्थन किया है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन है और बिहार स्तर पर भी समर्थन इसका बृहद पैमाने पर मिल रहा है। सर, ये जो रैली हो रही है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? इस महारैली का सबसे पहला तो उद्देश्य यह है कि आरएसएस के द्वारा जो वर्तमान समय में केंद्र सरकार चलाई जा रही है, वो सरकार बीजेपी नहीं चला रही है, आरएसएस चला रही है और आरएसएस की इशारे पर ये बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी आरएसएस मिलकर भारत के संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार भारत के मूल निवासी बहुजनों को, भारत के प्रत्येक जनता को मिला है, उसको हनन किया जा रहा है। उसको रोक लगाने के लिए यह 10 बिंदु पर यह महारैली आदरणीय मेश्राम साहब ने घोषणा किया है और वो 10 बिंदु जो आरएसएस भाजपा जो संविधान द्रोही है, उसके समर्थन, उसके विरोध में हम ये रैली है। उसके बाद दूसरा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक संगठन वामसेप का राज्य अधिवेशन था, उसको रोका गया, 21 अगस्त को था।
27 जून 2022 को डीएनए परिषद था, उसको रोका गया। ओबीसी की जातीय आधार गिनती नहीं हो रही है। ऐसे 10 मुद्दों के आधार पर रखा गया है। लेकिन ये जो विशाल महारैली हो रही है, ये विशाल महारैली केवल आरएसएस को आरएसएस हेडक्वार्टर को घेराव करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके ऊपर ये विशेष प्रभाव डालने जा रही है। जो लोग आरएसएस को नाम लेने के लिए नहीं, नाम लेना परहेज करते थे, आज हम लोग घेराव कर रहे हैं। तो ऐसी समविचारी पार्टियों को एक ताकत बढ़ा है कि आरएसएस के साथ में अगर कोई लड़ने वाली संगठन इस देश में है तो भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, और कोई अगर नेता है तो नेता आदरणीय वामन मेश्राम साहब, और कोई अगर पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर जो विरोध कर रही है आरएसएस बीजेपी का, तो बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसके नेता आदरणीय परविंद्र प्रताप साहब हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी हैं। तो आने वाले 2024 का चुनाव ये बहुत बड़ा इस महारैली से प्रभाव डालेगी। इस वजह से ही ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। ये रैली का हम ये रैली नहीं कर रहे हैं। रैली सामाजिक संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा उसके द्वारा आयोजित है, और वो 10 मुद्दों के ऊपर ये महारैली आयोजित किया है। पहला मुद्दा है आरएसएस तथा भाजपा का संविधान द्रोह। एक मुद्दा है, ये संवैधानिक द्रोह हो रहा है। सामाजिक संगठन अपना कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, उनके ऊपर रोक लगाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा जो कार्यक्रम था 21 अगस्त को वामसेप का राज्य अधिवेशन था, उसको रोका गया। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है ईवीएम का आरएसएस बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है, जैसे कांग्रेस करती थी, आज ये कर रही है, और ये करके केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर अपनी सरकार बना रही है। चौथा है ओबीसी की जातीय आधार गिनती न करने के विरोध में। पांचवा है संविधान बदलने की साजिश के विरोध में। ये संविधान बदलने की साजिश चल रही है। छठा है मुसलमानों के साथ धार्मिक अल्पसंख्यक होने की वजह से उनके साथ में आरएसएस भेदभाव कर रही है। छठा नंबर का मुद्दा है। सातवें नंबर का मुद्दा है आरएसएस के द्वारा आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। हम इसके विरोध में ये महारैली बुलाया गया है। आरएसएस भाजपा के द्वारा ओबीसी को जोर जबरदस्ती से हिंदू बनाने की कार्यक्रम चल रही है, इसके विरोध में महारैली है। आठवें नंबर का मुद्दा है आरएसएस के द्वारा बौद्ध विरासत को कब्जा किया जा रहा है, तो इसके विरोध में महारैली है। आरएसएस का राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण और इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या करवाने के पीछे इनकी भी साजिशों में संलिप्तता है, तो इसके विरोध में है। आरएसएस का राष्ट्रवाद ब्राह्मणी आतंकवाद पर टिका हुआ है, इसके विरोध में महारैली है। और आखिरी जो मुद्दा है बिल्किस बानो का न्याय कहाँ मिला, तो इन 12 मुद्दा को ध्यान में रखकर यह विरोध में ये महारैली बुलाया गया है। इन 12 मुद्दा को बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थन करती है। केवल ये संगठन के लिए नहीं है, प्रत्येक नागरिकों के लिए है, प्रत्येक जनता के लिए। तो इसके समर्थन में हम बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे झंडा बैनर के साथ में उस महारैली में पूरी ताकत के साथ में जाएगी। हम समर्थन में कर रहे हैं। मेरा मुद्दा सवाल है कि क्या ईवीएम बीएमपी ने ही पहली बार ईवीएम के विरोध में आवाज उठाई थी? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में इस देश में एक ही सामाजिक संगठन और एक ही सामाजिक नेता बोल रहे थे, जिसका नाम आदरणीय वामन मेश्राम साहब है। और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग ईवीएम के बारे में विरोध में आवाज़ उठाया था। और बहुजन मुक्ति पार्टी 2012 में इसका गठन हुआ। गठन होने के बाद से बहुजन मुक्ति पार्टी हर समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध कर रही है, और बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हम लोगों ने अर्थी उठाओ अभियान चलाया था। अर्थी उठाया था, जैसे मरे हुए लोगों की अर्थी पर लेकर जाकर उसको जलाया जाता है, उस प्रकार से हम लोगों ने ईवीएम का विरोध करना अगर देश में सबसे पहले कोई अगर शुरू किया है पार्टी स्तर पर, तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने शुरू किया है।
शुरुआत बहुजन मुक्ति पार्टी ने किया है तो अंत भी इसका बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं करेगी। हम पूरी ताकत और शक्ति के साथ में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों की जनमत तैयार कर रहे हैं। एक दिन हम ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर लाओ, इस अभियान पर बहुजन मुक्ति पार्टी जन जन तक काम कर रही है। हम इसको हटाएंगे। दूसरा सवाल है कि आरएसएस के कार्यालय पर ये जो घेराव करने जा रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि आज भारत की एकता, अखंडता और भारत के संविधान और भारत के जनता को जो मिला हुआ मौलिक अधिकार है वो सब आरएसएस के द्वारा छीना जा रहा है। हम इसके विरोध में हैं। संविधान को बचाने के लिए अगर हमको बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर जान भी गंवाना पड़े संविधान और समाज को बचाने के लिए, तो हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस देश की संविधान खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, और इस राष्ट्र में निवास करने वाले जो जनता है, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, वो समस्त लोग खतरे में है। इनको बचाने के लिए हम आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव करने के लिए जो घोषणा किया गया है, हम लोग भी उसके साथ में शामिल हैं। सर, ओबीसी जाति आधारित गिनती करवाने के लिए बीएमपी क्या कर रही है? ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी 2012 से बनी हुई पार्टी है। लगातार आप 2013 में इसका नामाकरण जब हुआ, पंजीकृत हुआ, 2014 की पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी, उसके बाद बिहार में 15 के विधानसभा चुनाव लड़ी, 20 की विधानसभा चुनाव लड़ी। आप देखेंगे इसका मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो जो है, लगातार बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने की मुद्दा डाली। आज उसी का परिणाम है। लगातार देश भर में अगर इस मुद्दे के ऊपर कोई जन जागरण किया होगा, पार्टी स्तर पर एकमात्र पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था। आज उसी का परिणाम है कि आज आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के नेता ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के पक्ष में बोलने लगे, और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी भी इसकी जाति आधारित गिनती करने की घोषणा किया। और बिहार में आज उसकी गिनती करने की काम जो शुरू हुआ, ऐसी पूरे देश भर में ये बहुजन मुक्ति पार्टी ने जो इस मुद्दा को उठाया, कमोबेश मात्रा में देश में ये चर्चा शुरू होने लगी है। और बहुजन मुक्ति पार्टी ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाकर ही चुप बैठेगी। जब तक नहीं गिनती होती है तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, और उनकी गिनती कराकर उनकी हिस्सेदारी हम दिलवाएंगे। आप जो शिक्षकों को रैली करने वाले हैं, उसमें आरएसएस क्या संदेश उसको देना चाहते हैं? आरएसएस को डराना मकसद नहीं है। आरएसएस जो पूरे देश के लोगों को डरा रही है, कभी सीबीआई को लगा करके, कभी ईडी को लगा करके, कभी पुलिस प्रशासन को लगा करके, कभी उनके आरएसएस के जो गुंडे हैं उनके द्वारा, वो खुद भारत के जनता को, भारत के मूल निवासी बहुजनों को डराने में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा ये देश हमारा है, मूल निवासियों की देश है, ये आरएसएस के लोगों की देश नहीं है। ये तो खुद ही देश के निवासी नहीं है, इस देश के बासिंदे नहीं है। डीएनए ने प्रूफ किया है कि तुम इस देश के बासिंदे नहीं हो, तुम तो यूरेशिया से आए हो। तो जो इस देश की बासिंदे नहीं हैं और इस देश के बासिंदे के ऊपर शासन करना चाहते हैं और डरा धमका कर करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि तुम जो डराने की काम कर रहे हो, हम डरने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत के साथ में और पूरी शक्ति के साथ में आपके ही हेडक्वार्टर पर आते हैं, फिर आपको ताकत दिखाते हैं कि आप तो डरा धमका करके शोषण करना चाहते हो। इसको मैसेज देने के लिए ये रैली, महारैली किया जा रहा है। आरएसएस को लोगों का कहना है कि आरएसएस के लोग देश की सभ्यता संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी संगठन है तो आरएसएस ही है। क्योंकि अक्षरधाम का जो घटना, बम ब्लास्ट हुआ, आपको हैदराबाद में जो मक्का मस्जिद है वहाँ की जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद समझौता एक्सप्रेस में जो बम ब्लास्ट हुआ, आपको गोधरा कांड हुआ, ऐसे इस देश में जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं
मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, इस सारे बम ब्लास्ट में आरएसएस के लोगों की संलिप्तता पाई गई। असीमानंद चटर्जी, रोहित कर्नल, देश पांडे, आप प्रज्ञा ठाकुर इत्यादि लोगों की नाम पाया गया और सब लोग दोषी हैं। एक कोर्ट ने भी इनको दोषी करार घोषित किया और इनको कोर्ट ने कहा कि इनकी संलिप्तता उसमें है और इन लोगों ने कबूल भी किया कि हम उस बम ब्लास्ट में शामिल थे। इस आधार पर साथियों कहा जा सकता है कि देश में सबसे बड़ा अगर आतंकवाद फैलाने वाला कोई संगठन है तो आरएसएस है। और अब आज तक खास बात है, ये गैर रजिस्टर्ड संगठन है, इसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। ये तो संविधान के विरोध में काम कर रहा है। ये राष्ट्रवाद के नाम पर, ये सभ्यता और संस्कृति के नाम पर जनता को गुमराह करती है और हिंदू और मुसलमान के नाम पर झगड़ा लगवाती है। और जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग थे, आज वही भागवत जी मुसलमानों के मस्जिद में जा कर के गले मिल रहे हैं और वंदे मातरम की नारा लगा रहे हैं। इतनी उनका डर और भय पैदा हो गया। कल यही कहते थे, तुम बांग्लादेशी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम अफगानिस्तानी हो, तुम रोहिंग्या हो, विदेश चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ। आज वही जाकर वहाँ मस्जिद में क्या बता रहे हैं कि आप भी देश के रहने वाले हैं और आप भी मूल निवासी हैं, हम भी मूल निवासी है। आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है। तो अगर भागवत जी आपका डीएनए एक ही है तो आप क्यों नहीं, आप जल्दी से जल्दी उनके साथ में ही आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा आपको प्यार है। तो ये बहुत बड़ा ये साजिश चल रहा है। हाँ, इस वार्ता के माध्यम से मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपील करता हूँ और संदेश देता हूँ कि 6 अक्टूबर की महारैली और नागपुर हेडक्वार्टर का घेराव का जो बहुत बड़ा ये एक चुनौती कार्यक्रम है। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के 38 जिला, 40 लोकसभा, 243 विधानसभा, 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल और 8000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता कमोबेश मात्रा में सभी जगह पर हैं और प्रशिक्षित हैं, कैडर हैं। आप तमाम लोग इसकी तैयारी के लिए मजबूत तरीके से लग जाए। आज 1 अक्टूबर है, अपने पास 5 दिन का समय, पूरा भरपूर समय है। 5 दिन में गांव-गांव तक जा कर के मीटिंग लें, मीटिंग में अपना हैंडबिल बांटे और संविधान के दायरे में रहकर, संवैधानिक बातों को ध्यान में रखकर अपनी बात को जनता के बीच में रखें और जनता को जो बीजेपी आरएसएस के द्वारा जो शोषण, अन्याय, अत्याचार चल रही इसके बारे में संदेश दें और संदेश देकर मजबूत तरीके से तैयारी करवाकर नागपुर जाने के लिए लोगों को अपील करें। ये मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये संदेश देना चाहता हूँ, अपील करता हूँ। और सभी लोग नागपुर जाए अपने अपने साधन से, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे जहाज हो। जो कार्यकर्ता जिस साधन से जाते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से जाए और शांतिपूर्ण तरीके से उधर से अपना मुकाम तक पहुँचे। आज के मौके पर मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ।